इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो अगर आप लोग आए तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ यहाँ पे यूज़ आजकल हो रही है वो होती है कंटिन्यूस इमेज। और उस कंटिन्यूस इमेज में बेसिकली क्या होता है, मुख्तलिफ आर्टिकल्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो एक ही जगह के ऊपर जो है वो किया जा रहा था। सो जस्ट एग्जांपल, ये एक मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने एक पोस्ट बनाई हुई है, प्रीवियस से प्रीवियस बैच की है शायद। तो ये कंटिन्यूस इमेज, फर्स्ट इमेज आ गई, उसके बाद ये सेकंड इमेज आ गई, ये थर्ड। तो ये स्क्रोलेबल बेसिकली जो है वो इमेजेस हमारे पास जो है वो होती हैं। इसी तरह ये इमेज आ गई, ये कंटिन्यूस इमेज जो है वो बनी हुई है। इसी तरह ये कंटिन्यूस इमेजेस जो है वो बनी हुई हैं। ठीक है। इसके अलावा और मुख्तलिफ अगर आप लोग जो है वो स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये इस तरह से ये मुख्तलिफ कंटिन्यूस इमेजेस जो है वो आपको मिलती जाएंगी। सो ये जस्ट एग्जांपल अब बनी हुई है, 6 पावरफुल विजुअल्स दैट विल चेंज योर लाइफ। और ये इन्होंने चीज़ें जो है वो बनाई हुई है। तो इंस्टाग्राम पे मोस्टली आपको जो है वो क्या मिलेगा, ये स्वाइपेबल इमेजेस जो है वो मिलेंगी, जिसको कैरोजल्स भी बोला जाता है और कंटिन्यूस इमेजेस भी बोला जाता है। इसको बनाना जो है वो हम लोगों ने जो है वो कैसे है, उसके लिए पहले आपने डायमेंशंस को जो है वो समझना है। डायमेंशंस हम लोगों ने क्या करना है, नॉर्मली अगर हम लोग जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं तो वो हमारे पास स्केयर होती है। ड्राइंग मेरी बहुत बुरी है, इसके ऊपर नहीं जाना। तो इसकी नॉर्मली जो है वो हाइट होती है वो 1080 बाय ये 1080 होती है। तो अगर मैंने क्या करना है, एग्जाम्पल ले लें, अगर 5 मुख्तलिफ इमेजेस जो है वो स्केयर बनानी है और ये कंटिन्यूस इमेज एक ही जगह के ऊपर जो है वो डिज़ाइंस हो रही होती हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से मेरी डायमेंशन आएगी और इसके मुझे मुख्तलिफ पीसीस करने पड़ेंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। तो इसके लिए ओवरऑल डायमेंशन, ये मेरे पास हाइट जो होगी वो सेम रहेगी 1080 वाली, लेकिन विथ को मुझे जितनी पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी उसके साथ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सो जस्ट एग्जांपल, पहली इमेज भी मेरे पास जो है वो 1080 की होगी, दूसरी इमेज की भी जो है वो 1080 होगी विथ, तीसरी की भी 1080 होगी, और नेक्स्ट वन की भी जो है वो 1080 होगी, और लास्ट वन की भी जो है वो 1080 होनी है। तो अगर 10 इमेजेस होंगी तो इसी तरह से 10 इमेजेस। तो अगर मैथ आप लोगों का अच्छा है तो 1080 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये विथ जो है वो निकल आएगी, जो कि ओवरऑल बनेगी मेरे ख्याल से 5400। ठीक है। ये ओवरऑल जो है वो आपके पास जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अगर 10 इमेजेस आपने जो है वो बनानी होंगी, ठीक है, तो 10 इमेजेस जो है वो आपके पास अगेन इस तरह से आएगी। हाइट उसकी क्या होगी जी, 1080, और विथ अब आपके पास हो जाएगी 10,800, क्योंकि 1080 की 10 बनेगी। इसी तरह अगर 7 होंगी तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने कर लेना है। अगर जो है वो 8 होंगी तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने कर लेनी है। अब मैं कैनवा के ऊपर आ रहा हूँ और यहाँ पे हम लोगों ने अब क्या करना है, मैं 5 इमेजेस बेसिकली अभी जो है वो बनाने जा रहा हूँ। 5 इमेजेस के लिए विथ मुझे चाहिए 5400 की और हाइट चाहिए 1080 पिक्सल्स की। तो ये मैंने विथ और हाइट जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने अब क्या करना है, क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर जो है वो प्रेस कर देना है। तो जैसे ही उसके ऊपर जो है वो मैं प्रेस किया तो मेरे पास एक न्यू कैनवस ओपन जो है वो हो गया। ये आप लोगों के पास एक कैनवस जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, क्योंकि इमेज डिज़ाइन के लिए मुझे पता होनी चाहिए कि मेरी पहली इमेज कहाँ पे एंड हो रही है, दूसरी कहाँ पे एंड हो रही है, तीसरी कहाँ पे हो रही है। सो जस्ट एग्जांपल, ये अगर इमेज आप लोग देखें तो ये पहली इमेज के अंदर मैंने क्या ऐड करना है, सेकंड में क्या ऐड करना है, थर्ड में क्या ऐड करना है। ठीक है। ये मुझे पता होने के लिए इस इमेज का बेसिकली पता होना चाहिए कि ये इमेज जो है वो पहली मेरी कहाँ पे एंड हो रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, कुछ लाइंस ऐसी लगानी है ताकि मुझे पता चल जाए कि पहली इमेज के अंदर मेरा ये कंटेंट है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये रूलर्स अप्लाई जो है वो करने हैं। ठीक है। इसके लिए हमें जो है वो क्या करना पड़ता है, अगर तो आपके पास नजर आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नजर नहीं आ रहे, ये फाइल बटन पे क्लिक करेंगे तो शो रूलर्स एंड गाइड्स, इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, या कीबोर्ड से आप लोगों ने जो है वो प्रेस कर देना है शिफ्ट आर।
तो ये आपके पास ऊपर भी रूलर आ जाएगा, साइड पे भी रूलर आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस पेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये इमेजेस लगानी है। तो पहली जहाँ पे 1080 आएगा, आगे नेक्स्ट 1080 1080, तो ये यानी दूसरी इमेज, अगर जस्ट एग्जांपल ये मेरे पास पहले 1080 पे, तो ये वाली लाइन जो है वो सेकंड वाली लाइन लगनी है 2160 के ऊपर। इसी तरह नेक्स्ट वाली लाइन जो है वो इसके अंदर और ऐड करके इस तरह से मेरे पास लगेंगी। तो या तो आप जो है वो क्या करेंगे, कैलकुलेट करके, और यहाँ से ये पहली इमेज, जैसे ये आप लोग ये देखें रूलर के ऊपर आप लोगों ने कर्सर लेके आना है। तो जैसे कर्सर लेके आएंगे तो आपका कर्सर जो है वो चेंज हो जाएगा डबल एरोज के अंदर। तो इस डबल एरो को जो है वो आप लोगों ने ड्रैग करते हुए यहाँ पे लेके आना। तो ये एक रूलर लाइन आपके पास आना शुरू हो गई है। ऊपर आपके पास आ रहा है कि अभी इस टाइम आप कौन सी जगह के ऊपर है। तो यहाँ से आपने पहली 1080 के ऊपर लाके जो है वो छोड़ देनी है। तो आप ये देखें एग्जैक्टली मेरे पास अभी 1080 के ऊपर जो है वो ये रूलर मौजूद है, और यहाँ पे इसको लाके मैंने जो है वो छोड़ दिया, तो मेरे पास पहला रूलर लग गया। अब दूसरे रूलर के लिए मैंने जाना 2160 के ऊपर। तो मैं दोबारा स्टार्ट में आऊंगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको नहीं छेड़ना, मैंने दोबारा स्टार्ट में आया और यहाँ से दोबारा मेरा कर्सर जो है वो डबल साइडेड जो है वो हो गया, इसको पकड़ा और अब मैंने आना 2160 के ऊपर। तो अब इसमें ये एक प्रॉब्लम जो है वो आएगा कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी कर्सर के हवाले से। लाइक 21670 है, या ये आ गया 2160 के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरे पास सेकंड लाइन जो है वो लग गई। इसी तरह अब जस्ट एग्जांपल, अगर मैं जो है वो ये जो मेरे पास बेसिकली जो है वो ऑप्शन आ रही है 1080 की, उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई 3, तो ये अब नेक्स्ट लाइन मेरे पास आनी है 3240 पे। तो दोबारा मैं यहाँ पे आया, यहाँ से इस लाइन को जो है वो पकड़ना है मैंने, और मैंने अब चल पड़ना है जी 3240 वाली जगह पे। तो 3234, ये आ गया जी 3240 के ऊपर जो है वो मेरी नेक्स्ट लाइन जो है वो लग गई। इसी तरह अगर मैंने नेक्स्ट के ऊपर जो है वो जाना है, तो वो मेरे पास नेक्स्ट लाइन आएगी 4320 के ऊपर। तो दोबारा से अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से कर्सर को जो है वो रूलर को उठाऊंगा और आगे की तरफ लेके 4320 के ऊपर मैंने इसको जो है वो लेके आना है। तो ये देखें 4320 के ऊपर जो है वो मेरे पास आ गई। लेकिन इसके लिए आपको जो है वो प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। माउस के ऊपर आपकी ग्रिप जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो होनी चाहिए, फिर ही आप लोग जो है वो लगा सकेंगे। तो एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट जो है वो किस तरह से आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये रूलर्स जो है वो सारे अभी फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर दिए। जैसे मैं इस कैनवस के ऊपर आया, तो एक पहला रूलर जो है वो आप लोग लगा लें 10080 के ऊपर। तो ये पहला रूलर लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो जाना है, और एलिमेंट्स के ऊपर जाके आप लोगों ने एक स्केयर बॉक्स जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये लाइंस एंड शेप के अंदर मैंने क्या किया है जी, एक स्केयर बॉक्स के ऊपर जो है वो क्लिक कर दूंगा। तो मेरे पास इमेज के अंदर स्केयर बॉक्स आ गया। इसको उठा के मैंने ये इस बेसिकली जो 1080 बाय 1080 वाली मेरी इमेज आ रही है, इसके ऊपर इसको जो है वो एडजस्ट करना है। तो यहाँ से ये कोने पे ला दिया, और इसको यहाँ पे आके एग्जैक्टली 1080 पे छोड़ दिया। तो ये मेरे पास पहली इमेज आ गई। अब इस बॉक्स को मैंने उठाना है, ड्रैग करते हुए आगे को ले जाना है, और इसकी ये जो लेफ्ट साइड होगी इसको एग्जैक्टली 1080 के ऊपर रखना है। और अब डेफिनेटली क्योंकि ये 1080 का ही बॉक्स है, तो दूसरा जो होगा मेरा ऑटोमेटिकली जो है वो इस पे 2160 के ऊपर जो है वो आ जाएगा। तो रूलर लगा के मैंने यहाँ पे इसको जो है वो छोड़ दिया। इसी तरह दोबारा इसको जो है मैं उठाऊंगा। अब इसको ये जो नेक्स्ट मैंने रूलर लगाया था इस पे जो है वो इसको रखा, और यहाँ से दोबारा रूलर को उठाया और यहाँ पे ला दिया। तो अब ये देखें एग्जैक्टली मेरे पास 2340 के ऊपर जो है वो आ गया। और इसी तरह दोबारा इसको यहाँ पे रखा, रूलर को लेके आया,
तो मेरे पास 4320, तो ये वाला काम मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान है। इस तरीके से हम लोग जो है वो इनको बराबर बराबर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो रूलर के जो भी हम लोगों ने लगाई हैं, ये बेसिकली हमारी पिक्चर के अंदर जो है वो नहीं आएंगे। ठीक है, ये पिक्चर के अंदर नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए, जिस तरह जस्ट एग्जांपल आप लोग जब छोटे होते थे तो वो कॉपी वगैरह के ऊपर जब काम करते थे तो उसमें आप लोग जो है वो साइड्स के ऊपर जो है वो बाउंड्रीज लगा देते थे। ये बेसिकली वो बाउंड्रीज हैं, वो लाइंस हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने जो है वो काम करना है। अच्छा, अब ये मेरे पास बेसिकली ये तैयार हो गया। अब इसके ऊपर फर्दर मैंने काम करना है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कोई अच्छा सा जो है वो लगाता हूँ, ताकि उसको जो है वो मैं आगे फर्दर देख सकूँ। तो ये अब यहाँ पे ऊपर कलर्स आ रहे हैं आपके पास मुख्तलिफ, जो रिसेंटली मैंने यूज़ किए हुए वो आ रहे हैं। ऑल रिजल्ट्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे और भी आपको जो है वो मुख्तलिफ जो है वो बैकग्राउंड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जिस चीज़ के ऊपर भी आप लोग क्लिक करेंगे तो वो आपकी पिक्चर के ऊपर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोई एक अच्छा सा बैकग्राउंड जो है वो जो भी आपको लगता है कि ये बैकग्राउंड जो है वो मेरा अच्छा है, इसको जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं अगर हमारे पास जो है वो कोई और चीज़ हमें मिल जाती है। चलें, अभी फ़िलहाल मैं इस ब्लू कलर को ही जो है वो यूज़ करता हूँ। इसके अलावा भी और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप लोग जो है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा बैकग्राउंड वगैरह जो है वो आप लोग चूज़ जो है वो यहाँ से करना चाह रहे हैं। तो जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे, ये जो फ्री में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होंगी आपके पास जो है वो आ जाएंगी। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको जो है वो ब्लू कलर मैंने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और अगेन ये ब्लू, क्योंकि रूलर का भी मेरे पास वही कलर था तो उसमें ब्लू जो है वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप लोगों को भी शायद उसमें नज़र ना आए, तो इसलिए मैं कलर ऐसा चूज़ कर रहा हूँ जिस पे आपको ये रूलर्स नज़र आते रहें। चलें, ये अभी फ़िलहाल मैंने जो है वो एक कलर यूज़ कर लिया है। और उसके बाद अब नेक्स्ट सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अगर इंस्टाग्राम के ऊपर आए, तो ये पहली इमेज। इस पहली इमेज के ऊपर आप लोग जो है वो डिसाइड करते हैं कि आप लोगों ने जो है वो आगे इसको जो है वो स्वैप करना है या नहीं करना। ठीक है, तो पहली इमेज जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास जो है वो यहाँ पे आएगी। अच्छा, इसकी मैं ओपेसिटी थोड़ी सी जो है वो कम कर लेता हूँ ताकि जो भी मैं टेक्स्ट वगैरह इसके ऊपर लिखूँ वो क्लियरली मेरे पास आ जाए। तो मैं इसको 50% पे ले आता हूँ। अब मैं जो है वो सिंपल कंटेंट उठा रहा हूँ और उसको जो है वो यहाँ पे लगाने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली टेक्स्ट के ऊपर आया तो सबसे पहले तो मैं अपनी हेडलाइन जो है वो तैयार करता हूँ। अब हेडलाइन के अंदर भी अगेन आप लोग आएंगे तो ये नॉर्मल हेडलाइंस हैं, यहाँ से आप लोग जो है वो मुख्तलिफ हेडलाइंस वगैरह जो है वो देख सकते हैं कौन कौन सी हेडलाइंस, कौन सा टैक्स और कौन सी चीज़ें आ रही हैं। सो जस्ट एग्जांपल ये मैं माइकल डेल जो भी है इसको जो है वो यूज़ करता हूँ। और अच्छा, इसके अंदर ये तीन मुख्तलिफ टैक्स हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, राइट क्लिक करके इनको अनग्रुप कर लेना है, क्योंकि ये ग्रुप के अंदर जो है वो टैक्स आपके जो है वो मौजूद होंगे। तो ये बाकी हिस्से को रिमूव कर दें और मैं सिर्फ ये हेडलाइन के लिए इसको जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली जो भी आपकी हेडलाइन होगी वो यहाँ पे पुट कर देनी है, वांट टू गो वायरल। ठीक है, ये एक मैं जो है वो टेक्स बनाने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। इसका साइज जो है वो बड़ा कर देता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 125। चलें, ये मेरे पास आ गया और इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने ये मुख्तलिफ इमेजेस में देखना है। जो फर्स्ट इमेज होती है इसमें नॉर्मली फेस इमेज जो है वो किसी ना किसी पर्सन का जो है वो यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये फेस इमेज या कोई करेक्टर या इस तरह से कोई भी चीज़ जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो लगानी है। तो हमारे पास ऑलरेडी करेक्टर्स जो है वो मौजूद हैं। आप लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स के ऊपर आए, यहाँ पे आप लोग 3D करेक्टर्स दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल सर्च करें 3D करेक्टर्स, तो आपके पास ये मुख्तलिफ करेक्टर्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे जिनको आप लोग जो है वो यूज़ यहाँ से कर सकते हैं।
इसके अलावा आप लोग अपनी ही इमेजेस को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जो भी मुख्तलिफ आप लोगों की इमेजेस हैं उसको यूज़ कर लें, बैकग्राउंड रिमूव करके जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगेन टोटली अप टू यू। पिक्सा बे पे जाएं, वहाँ से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, 3D करेक्टर्स की इमेजेस जो है वो निकाल सकते हैं और उनको यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करके आप लोग जो है वो कर सकते हैं। और इसी तरह जस्ट एग्जांपल ये है, इसको जो है वो फ्लिप कर लें तो इस तरह से जो है वो आ जाएगा। इसी तरह ये मैजिक रिकमेंडेशन में आगे फर्दर अगर जो है वो चीज़ों पे चलेंगे तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इसको मैं अब यहाँ पे ले आता हूँ फर्स्ट में। इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, मैं 100 पे ले आता हूँ। चले, अच्छा अब नेक्स्ट जो होता है, इसके अंदर एक मेन चीज यूज होती है, जो फर्स्ट इमेज बेसिकली जो है वो होती है, उसके अंदर फेस इमेज होना चाहिए और हाफ नॉर्मली कट होता है। क्यों कट होता है? ताकि वहां से अब लोगों को पता चले कि ये इमेज आगे फर्दर जो है वो जा रही है। तो मैं आपको जो है वो कुछ इमेजेस जो है वो यहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा जी, ऐड कॉपीज और ये देखें, जिस तरह ये इमेज है, फेस इमेज जो है वो दिखाया गया और हाफ कट है। हाफ खुद से जो है वो जानबूझ के यहाँ पे कट किया जाता है ताकि लोगों को बेसिकली पता चले कि ये टेक्स्ट जो है वो या ये पिक्चर जो है वो आगे भी जा रही है। तो इसमें भी मैंने अब ये क्या किया है, बेसिकली पिक्चर लगा के तो इसका हाफ पार्ट जो है वो आगे नेक्स्ट में ये जो लाइन मैंने फुट रूलर लगाया हुआ था, इससे आगे जो है वो मैं इसको ले आया हूँ। ठीक है, इसी तरह ये तो 3D करेक्टर्स हैं। अगर जो है वो आप लोग अपनी पिक्चर लगाना चाहें, बैकग्राउंड रिमूव करके आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज भी जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, ये इमेज आ गई और इस तरह से इसको जो है वो आप लोग अगेन फेस इमेज यहाँ पे आएगा और उसको हाफ कट जो है वो आप लोग कर लेंगे। उसके बाद आगे नेक्स्ट इमेज जो भी आप लोगों की होगी, वहां पे आप लोगों ने जो है वो अ, मजीद कंटेंट जो है वो ऐड कर देना है। तो मैं अभी जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगेन यहाँ से देखता हूँ कि और कौन सा टेक्स्ट अच्छा है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। अदरवाइज ये ऐड अ हेडिंग यूज करें। और यू नीड टू फोकस ऑन 6 ways people consume कंटेंट। और इसका ये सब का मैं पहला पहला वर्ड जो है वो कैपिटल कर लेता हूँ और इसको मैं अब एंटर प्रेस करके फोकस ऑन 6 ways people कंज्यूम कंटेंट, इसको इस तरह से किया और इसको मैं ले आया यहाँ पे। इसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा कर लें, अलाइनमेंट इसकी जो है वो चेंज कर लें और ये मेरे पास जो है वो आगे नेक्स्ट आ गया। उसके बाद आगे जो है वो आप लोग क्या करेंगे, मुख्तलिफ एलिमेंट्स वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ अब यहाँ पे, अच्छा आगे नेक्स्ट जाने पे कंटेंट तो आपके पास आ जाएगा। एलिमेंट्स पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एरोस जो है वो देखता हूँ ताकि यहाँ पे ये छोटा सा एक स्वाइप का बटन भी जो है वो आ जाए और लोगों को पता चल जाए कि ये चीज़ आगे चल रही है। इसको छोटा कर लें और यहाँ पे ले आए। स्वाइप भी आप लोग जो है वो लिख सकते हैं, कलर इसका चेंज कर लें ताकि क्लियरली जो है वो नजर आ जाए। तो ये तकरीबन हर इमेज के अंदर जो भी आप लोग जो है वो चेक करेंगे वहां पे स्वाइप वाली ऑप्शन जो है वो यूज हो रही होगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग जो है वो ये यूजर नेम भी अपना जो है वो पुट करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर आएंगे और यहाँ से ये सब हेडिंग यूज कर लें। तो मैं अपना हैंडल आर डॉट फैसल अब्बास लिख देता हूँ और इसके साथ जो है वो आप लोग लोगो लगा के इसको जो है वो यहाँ पे पुट जो है वो कर देंगे। साइज इसका और छोटा कर लें
और इसको आप लोग क्या करेंगे, हर पिक्चर के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कंटेंट जो है वो क्विकली इसके ऊपर जो है वो पुट कर देना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल कंटेंट कॉपी पेस्ट ही यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ताकि आगे फर्दर नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर मैं चलूँ। चलिए, ये मेरे पास फर्स्ट 3 पॉइंट्स आ गए। इसी तरह आगे नेक्स्ट 3 पॉइंट्स मैं नेक्स्ट इमेज में ऐड कर रहा हूँ। अब अगेन ये टेक्स्ट और जितनी भी जो है वो चीज़ें हैं, ये अब आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं कि इनको आप लोग जो है वो किस तरीके से बेस्ट वे में जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैं टाइम कम होने की वजह से सिर्फ जो है वो ये समझा रहा हूँ कि आपने चीज़ें पुट कैसे करनी है और इनका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, अलाइनमेंट्स वगैरह आपने जो है वो देख लेनी है, साइज़ इनका जो है वो सेम रखना है आपने। और लेफ्ट अलाइनमेंट अभी ये लाइक 52 पे है, इसको 50 पे कर देता हूँ, तो ये भी 52 पे है, इसको भी 50 पे कर दिया। इनका फर्स्ट पॉइंट्स और जिस तरह भी है, इसी तरह यहाँ पे बॉक्स और ये लाइंस और शेप्स में मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ। सो जस्ट एग्जांपल इसको किया, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे लाके थोड़ा सा बोल्ड, तो यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 कर लें, 1 2 3 पॉइंट्स। और थोड़ा सा साइज इसका जो है वो छोटा कर लें, इसको उठा के यहाँ पे रखें, कलर इसका चेंज कर लें, वाइट कर लेता हूँ मैं। और अब इसके बाद इसको मैंने क्या करना है, कॉपी करके इन दोनों चीज़ों को कॉपी पेस्ट और यहाँ पे लाके इसी के इक्वल में मैंने कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया पॉइंट जो है वो आगे फर्दर 4 to 6 लास्ट जो हमारे पास इमेज होती है वो आपके पास होती है फॉलो मी या इस तरह से। तो आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो आना है, यहाँ से फ्रेम जो है वो पहले सेलेक्ट कर लें। तो ये सर्कल फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया और इसको जो है वो यहाँ पे ले आया, इसको छोटा कर लें थोड़ा सा। और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, साथ कोई भी पिक्चर जो है वो लगा दें इसमें, ये आ गई। और टेक्स्ट के ऊपर आए और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट एग्जांपल फॉलो फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स, इस तरह से जो है वो कर लें। और यहाँ पे एंटर प्रेस करके इसको जो है वो यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो अगेन ये मुख्तलिफ चीज़ों को आप लोग जो है वो बेंचमार्क कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों का देख सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया हुआ, हैव यू डन एनी ऑफ दीज कोर्सेज, और ये इस तरह से लास्ट पे कॉल टू एक्शन जो है वो आ जाएगा। तो अब ये मेरे पास एक पिक्चर जो है वो बन चुकी है। ठीक है, अगेन जैसी भी बनी है, फिलहाल आप लोग आगे क्या कर सकते हैं, इसको मज़ीद कंटेंट वगैरह जो है वो चेंज करके इसको जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से आप लोग इसको जो है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास आ गया। उसके बाद अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, इसको जो है वो डाउनलोड कर लेना है। शेयर बटन के ऊपर आना है आप लोगों ने, डाउनलोड बटन के ऊपर आना है और इसको आप लोगों ने कर लेना है डाउनलोड। तो ये डाउनलोड होना जो है वो शुरू हो जाएगी। चलें, ये इमेज मेरे पास जो है वो डाउनलोड होगी, तो एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली इमेज जो है वो आपके पास डाउनलोड होके कैसी जो है वो नज़र आएगी। तो ये इस तरह से इमेज मेरे पास जो है वो आ चुकी है। ठीक है, तो ये इमेज आ गई। अब इसको हम लोगों ने पीसीस के अंदर कट करना है। अच्छा, कट कैसे किया जाएगा, अच्छा इसमें मैंने जो है वो क्या किया, ये एरोज जो है वो आपने क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट करते हुए सारी इमेजेस के ऊपर भी ले जाना है आपने। ठीक है, और इसी तरह ये यूज़र नेम है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, सारी पिक्चर्स के अंदर जो है वो ऐड कर दें। ठीक है, ये जो ब्रांडिंग या लोगो या जो भी होगा, इन चीज़ों को आपने जो है वो यूज़ कर लेना है, डाउनलोड दोबारा करेंगे। उसके बाद इसको आपने इक्वली इक्वली कट करना है। उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है पाइन टूल्स के नेम से।
ठीक है, पॉइंट टूल्स, इसको जो है वो सर्च कर लें गूगल के ऊपर। वैसे pointTools.com वेबसाइट है, तो आप लोगों ने क्या करना है, पॉइंट टूल्स गूगल के ऊपर सर्च किया तो यहाँ पे ये आ रहा है स्प्लिट इमेज ऑनलाइन, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएंगे तो अब आप लोगों ने जो है वो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी इमेज जो आप लोगों ने अभी डाउनलोड की थी इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये मेरे पास इमेज आ गई, ठीक है, इमेज चूज हो गई। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे ये इमेज का प्रीव्यू आ गया। अब ये आ रहा है क्वांटिटी ऑफ ब्लॉक्स, कितने हिस्से इसके करना चाह रहे हैं। तो मैंने 5 के लिए इसको किया था, तो 5 ब्लॉक्स जो है वो मुझे चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा है स्प्लिट, इसको जो है वो कैसे करना है। वर्टिकली भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं और हॉरिजेंटली भी जो है वो हम लोग जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपने वर्टिकल नहीं हॉरिजेंटल जो है वो करना है इसको। हॉरिजेंटल इस पे क्लिक करें, क्वालिटी ऑफ ब्लॉक्स 5 रखेंगे। क्वालिटी इसकी और मजीद इंक्रीज करना चाहें तो ये इसको जो है वो और थोड़ा सा आगे ले जाएं, ठीक है। और इसको अब आपने क्या करना है, स्प्लिट इमेज। तो ये हमारे पास अब न्यू स्प्लिट इमेजेस आ गई हैं, 1 2 3 4 और ये 5। चलें, ये अब मैं दोबारा इसके ऊपर आता हूँ और अब देखते हैं मेरे पास इमेजेस जो है वो कैसे आई हैं। तो ये आ गई है, ये देखें, ठीक है। ये वाली मैं जो है वो रिमूव कर देता हूँ। तो ये मेरे पास फर्स्ट इमेज आ गई, फर्स्ट इमेज। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो सेकंड इमेज, ये मेरे पास सेकंड इमेज जो है वो आ गई। इसी तरह आगे थर्ड इमेज आ गई, फोर्थ इमेज और फिफ्थ लास्ट इमेज जो है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, इन इमेजेस को जो है वो स्प्लिट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और स्प्लिट करने के बाद सिंपली आप लोग अपनी मोबाइल डिवाइस पे जाएंगे और इन इमेजेस को आप लोगों ने अपलोड जो है वो कर देना है। तो आप लोगों की भी इस तरह से कंटिन्यूस इमेजेस जो है वो तैयार हो जाएंगी। मैंने अभी कंटेंट के ऊपर इतना फोकस जो है वो नहीं किया, सिर्फ इसको डिज़ाइन करने की कोशिश की है। अदरवाइज़ आप लोग जो है वो एलिमेंट्स के ऊपर आएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल यहाँ पे अगर ग्रेडियंट सर्च करते हैं, मुख्तलिफ कुछ ना कुछ एलिमेंट्स वगैरह लोगों ने जो है वो लगाए होते हैं। सो जस्ट एग्जांपल अगर ये मेरे पास एलिमेंट है, इसको मैं जो है वो यहाँ पे लगा देता हूँ। इसी तरह से मेरे पास ये एलिमेंट है, इसको जो है वो मैं इस तरह से जो है वो लगा देता हूँ। ये एलिमेंट आ रहा है, इसको जो है वो यहाँ पे ऐसे जो है वो लगा दिया। और तो अगेन इसको खूबसूरत जो है वो आप लोगों ने खुद करना है। ये सर्कल्स अक्सर जो है वो बने हुए होते हैं, तो इन सर्कल्स को जो है वो आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन अगेन पोजीशन आपने याद रखनी है। पोजीशन इसको जो है वो बैकवर्ड कर दें ताकि आपकी इमेजेस जो है वो डिस्टर्ब जो है वो ना हो। और इसी तरह ये यूज़र नेम वगैरह पुट करने के लिए आप लोग इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है, जिनको आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं और अपनी इमेज को खूबसूरत से खूबसूरत जो है वो बना सकते हैं। ये आ जाएगा। और इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर लें, पोजीशन इसकी बैकवर्ड कर दें। तो इस तरह से आप लोग इसको मज़ीद जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अगेन मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और अपनी पिक्चर्स को जो है वो मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। स्टिकर्स मुख्तलिफ जो है वो यहाँ से आप लोग उठा सकते हैं और भी इसको जब फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, ये चार्ट्स वगैरह आ रहे हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। ये कलेक्शंस आ रही हैं कुछ, इनको आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये टोटली टोटली अप टू यू, आप लोग जो है वो कौन सा एलिमेंट जो है वो यूज़ करना चाहिए। कुछ 3D एलिमेंट्स वगैरह जो है वो आ रहे हैं, इन 3D एलिमेंट्स को आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये वांट टू गो वायरल है, गो वायरल के लिए आपके पास एक स्पीकर की ऑप्शन 3D में जो है वो पड़ी हुई है। तो इसको अगर स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको जो है वो 3D के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये भी पड़ी है, लेकिन अगर आप लोग 3D करेक्टर्स दोबारा यहाँ पे सर्च करेंगे तो उसमें एक स्पीकर की ऑप्शन भी जो है वो आ रही थी, जो कि 3D एलिमेंट
आपका जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है और फ्री में अवेलेबल है। चले, अब ये हमारे पास जो है वो पिक्चर अगेन जो है वो बन चुकी है। मैक्सिमम ये पड़ा हुआ है स्पीकर। इसका जो भी यूज़ है वो टोटली टोटली आप लोगों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, किस तरह से आप लोग इसको यूज़ करते हैं, किस तरह से इसको बेहतरीन वे के अंदर जो है वो लेके जा सकते हैं। तो ये इस तरह से अगेन एलिमेंट्स यूज़ करें और उनको पॉइंट टूल्स पे जाके आप लोग करेंगे और इंस्टाग्राम के ऊपर जाएं और इसी को आपने फिर क्या करना है, जब इमेज नॉर्मली जैसे सिलेक्ट करते हैं मल्टीपल इमेजेस वैसे कर लेना है। यही इमेजेस अगर आप लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर जो है वो यूज़ करनी हो तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो इमेजेस वन बाय वन जो है वो आप लोगों ने की हैं उसको सेव एज पीडीएफ कर लेंगे। पीडीएफ के अंदर जो है वो उसको सेव कर लें, वन बाय वन अपलोड जो है वो उनको करने के बाद, और इंस्टा लिंक्डइन के ऊपर जाके आप लोग उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जो कि आप लोग करेंगे। अभी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। मुख्तलिफ हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इन्फोग्राफिक्स और जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके ऊपर जो है वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं कैनवा के ऊपर, और अपने मुख्तलिफ इंस्टाग्राम अकाउंट्स जिनको भी जो है वो लाइक हम लोग जो है वो मैनेज कर रहे हैं उसके ऊपर ये चीज़ें जो है वो लगा रहे होते हैं। तो अगर आप लोग अपने अपने होम में आएंगे तो जितने भी डिज़ाइंस आप लोगों ने बनाए होंगे वो सारे वहाँ पे अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगे। सो जस्ट एग्जांपल, ये मेरे पास आ रही है कंटिन्यूस इमेज जो है वो बनी हुई है। इसी तरह ये इन्फोग्राफिक्स जो है वो मुख्तलिफ हम लोगों ने बनाए हुए हैं, ये कंटिन्यूस इमेजेस मुख्तलिफ बनाई हुई हैं। ये मुख्तलिफ कंटिन्यूस इमेजेस कंटिन्यूस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रही होती हैं तो इसलिए डेली बेस के ऊपर ये कंटिन्यूस इमेजेस, और प्लस एक दफ़ा आपके पास टेम्पलेट बन जाए तो उसके अंदर आप लोग जो है वो मल्टीपल चीज़ें मल्टीपल थिंग्स जो है वो आप लोग टाइम टू टाइम साथ साथ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब जस्ट एग्जांपल ये देखें, ये एक डिज़ाइन जो है वो बना हुआ है। तो इसमें ये पेंसिल के ऊपर ये मुख्तलिफ इन्फोग्राफिक्स जो है वो बनाया हुआ है हमने। इसी तरह अगर इसके ऊपर आएँ तो ये इसके ऊपर मुख्तलिफ इन्फोग्राफिक्स वाले जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, तो अब ये टोटली अप टू यू, आप लोग इसका मैक्सिमम कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह से इसको लेकर चलते हैं।